हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं आज गॉथेनबर्ग। हाँ जी, तो आज हम लोग जा रहे हैं गॉथेनबर्ग, स्वीडन, ओस्लो से विया बस। और सामान सारा पैक हो गया है। और क्योंकि ओवरनाइट स्टे है तो घर में किसी किस्म का गार्बेज छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे फिर जो है वो जब वापस आएंगे तो हमारा खुशामदीद बू के साथ होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। तो साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर गार्बेज डिस्पोजल किस तरह से होता है। तो ये मैंने इस शॉपर में थोड़ा सा ही कूड़ा था वो है लिया हुआ, उसको मैं यूँ करूँगा। ये हर बिल्डिंग के पास होता है और यहाँ पे हमने डाल दिया और ये रोटेट होके सीधा अंदर। एंड वी आर ऑफ ऑन आवर वे। और फन फैक्ट अबाउट गॉथेनबर्ग जो है उसको लंदन ऑफ स्वीडन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक अर्ली 1900s में ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी बन गया था, जिस तरीके से लंदन हुआ था। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। वहाँ पे वॉल्वो का म्यूज़ियम है। वॉल्वो जैसे कि आपको पता है कि स्वीडन की एक बहुत मशहूर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इरादा है कि हम लोग वॉल्वो के म्यूज़ियम में भी जाएंगे। तो चलें देखते हैं। और ऑलमोस्ट 2 मिनट के इंतज़ार के बाद ये जो है 18 नंबर ट्राम ये आ गई है। और अगर रश ना हुआ अंदर तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। और ये हम लोग पहुंच गए हैं ओस्लो सेंट्रल स्टेशन। वो सामने सेंट्रल स्टेशन है। आमतौर पे जो सेंट्रल स्टेशन होता है वो किसी भी सिटी का एक मेन सेंटर पॉइंट होता है, स्पेसिफिकली यूरोप में। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी सिटी में एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो आप सेंटर को या सेंट्रल स्टेशन को मेन अपना सेंटर पॉइंट रख के, तो आपने जहाँ भी घूमना है, अपने होटल्स वगैरह बुक करने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली रखते हो। तो अभी भी जो हम जा रहे हैं वो मेन गॉथेनबर्ग का मेन सेंट्रल स्टेशन होगा। और वहाँ पर सेंट्रल स्टेशन के नज़दीक ही हमने एक होटल बुक करवाया है। और ऑब्वियसली जो सेंटर के नज़दीक होटल्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली कहीं पर जो है वो घूमने फिरने अगर आपने जाना है तो आप मेन सेंटर से निकलते हो और आपकी सारी लोकेशन ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट्स पे होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो हम लोग मेन ट्रेन स्टेशन से निकल आए हैं और अभी एक ब्रिज के थ्रू हम लोग जा रहे हैं बस स्टेशन पे। हमारी बस जो है वो प्लेटफॉर्म A9 पे खड़ी हुई है और अभी हम लोग जो है वो A9 की तरफ जा रहे हैं। A9 यस, ये हमारी बस खड़ी हुई है। ये VY बस फॉर यू। अभी हम लाइन पे खड़े होंगे। Oh, 18A. And yes,
16 dancers. You're welcome. अभी हम लोग बस से उतर के गॉथेनबर्ग पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ का बस स्टेशन। थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट है। अभी हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और फिर अपने होटल की तरफ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे स्टेशन में आए हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है लॉकर्स रूम का। अगर फॉर एग्जांपल आप एक दिन के लिए आते हैं और आपने यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखना है तो आप यहाँ से अपना कोई भी ओपन लॉकर चूज़ करके अपना लगेज बैग वगैरह यहाँ पे रख के पेमेंट करके इसको लॉक कर सकते हैं और सिटी को आप आराम से घूम सकते हैं और फिर जब वापस जाना होगा यहीं से आके अपना सामान उठाएंगे और वापस आ। हाँ जी, तो हम लोग स्टेशन से निकले हैं बाहर। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जो आपको साइड पे रिवर नज़र आ रहा है इस तरफ, तो हम लोग बेसिकली रिवर में एक इनका एक छोटी बोट होती है और उसमें ये थोड़ा सा साइट सीइंग और ऑलमोस्ट पूरा गॉथेनबर्ग ही उसमें कवर होता है। तो वो हम ट्रिप लेंगे अभी। तो अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं पैदल। ट्राम पे 1 मिनट था, पैदल 6 मिनट है। तो हमने कहा बजाय से कि हम लोग ट्राम से बैठ के और फिर कंफ्यूज हों, क्योंकि ऑब्वियसली नया सिटी है, नई सिटी के लिए आपको रूट्स एंड जो जगह वगैरह हैं उनकी सारी, तो उसकी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने गूगल मैप्स का सहारा लिया और हम गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए अब सीधा, और ये जो है वो टिकट सेंटर है और यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे और बोर्ड जो है नीचे वेट करिए। अभी हम लोग यहाँ से पूछेंगे कि यहाँ पे जो टिकट है वो कितने का है, और क्योंकि हमें ऑनलाइन एक मिला है कि 24 आवर्स मल्टीपल अट्रैक्शन पासेस हैं, तो अगर वो ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ तो हम वो बाय करेंगे, वरना हम यहीं से बाय कर लेंगे। Då så, hej och välkomna alla ombord på Paddan här idag. Mitt namn är Maria och det är jag som är er guide här idag. Hello and welcome everyone aboard Paddan here today. My name is Maria and I will be your guide here today. So I'll just present the safety information. We sit down during the entire tour. Make sure to keep arms, legs and other body parts inside of the boat at all times. We're going to pass quite a lot of bridges here today. As you can see, these bridges are frankly old, rusty, sharp and quite unfresh really, so you know, don't touch them. Who really knows what lives there underneath them anyway. So now our journey begins with the very founding of Gothenburg, year 1621, by the King Gustavus Adolphus. He came here, he wanted to trade and he did not want to pay taxes, and so by His Majesty's order the Dutch built a magnificent old inner city, as well as this moat that we're currently cruising through. And on top of that, a 7-meter high city wall to protect us from the Danes, and we of course did not want to pay any taxes to. Once we eventually realised that, hey, these Danes weren't too bad after all, the city wall was torn down, leaving the remains we see here to our left to this day. Built with the support of Queen Christina in 1648. If the version we see before us, however, is actually from the 18th century, since the church was burned down and rebuilt several times due to city fires. The name of this bridge really is... Do you see what it is? Ser ni vad det är för något?
guitar. The Yeah, back as well. The back också. cheese cutter, cheese slicer. Cheese slicer. Osthyvel. Det stämmer, denna bron kallas faktiskt för osthyveln. För det är ju vi som rosten. Eftersom att man själv riskerar att slicea som inte ser till att sitta ner i botten. Nej, men det var nämligen så att den här bron brukade vara en hel meter lägre förr i tiden. Så man behövde faktiskt lägga sig ner på durken av denna båt. It's also where you find the famous warship we call Småland, the big grey one there, built here in Gothenburg, Eriksberg. Named after the Swedish region of Småland, small land. Very intimidating name for a warship, don't you think? Och missilerna man kan se på det här skeppet var en gång i tiden äkta vara och utbyttes mot fejkade så sent som 2001 på grund av ett toppmöte här i Göteborg som presidenten George Bush skulle närvara vid. Man kan ju anta att han inte var en särskilt stor fan av dem kanske. Now, the missiles you see stationed on this ship were once the real deal, exchanged for fakes in 2001 because of a top meeting here in Gothenburg that President George Bush was supposed to attend. I suppose he was not the biggest fan of those, maybe. Ledsen och trasig i Rotterdam så tog vi henne hit till Göteborg på 40-talet. Gav en massa kärlek och gjordes om till ett skolskepp för sjömän. Under de senaste 25 åren har hon varit i hotell och restaurang hon än är idag. But the big, white and beautiful ship we have in front of us now, that is the bark Viking. An old trading ship built in Copenhagen in 1906. Sad and torn in Rotterdam, we brought her here to Gothenburg in the 1940s, gave her a lot of love and restored her into a school ship for sailors. For the last 25 years, she has been the hotel and restaurant she still is to this day. Right in front of us in the distance there, of a woman standing in the wind. That is the statue we call Woman by the Sea. She represents a grieving mother, wife or daughter, and is arrived at the foot of the monument. The buildings especially are slowly yet surely sinking into the mud with about 2 millimeters per year. Här ser man det alltså ännu tydligare. Lutar lite mot varandra. You see it clearly now. They're tilting towards each other. Hade ni velat bo där? Is the iconic building we Gothenburgers call Fiskekyrkan, Fish Church. Built in Gothic style and inaugurated in 1874. Of course, not an actual church, but a marketplace where fishermen could sell their catch back in the days. Today it is still a marketplace where you can buy fish and seafood. Tyvärr, som ni ser, håller de på att renovera just nu. Annars skulle jag rekommendera er alla ett besök. Det är verkligen himlen om man älskar fisk och skaldjur. Unfortunately, as you can see, they're renovating it right now. Otherwise, I would recommend you all a visit. It's really heaven if you love fish and seafood. Jag har också hört att man fortfarande kan gifta sig där, trots att det är ingen riktig kyrka. Men vet ni vad det kostar då? Flera lax. Prometheus statue. Prometheus, as you might know, was a titan in Greek mythology who stole the fire from the gods to bring to us mankind. And for this, he was punished by the gods to spend an eternity here in Gothenburg. The pyramid he has for a head is often used as a symbol of fire, wisdom and enlightenment. Han är också den enda statyn jag någonsin sett med både ölmage och sexpack på samma gång. He's also the only statue I've ever seen packing both a beer belly and a six-pack at the same time.